हेलो दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुलम एक प्रयास पर आज 12वीं वर्ग की एक कहानी जो डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद सेन द्वारा लिखी गई है उसे मैं सुनाता हूँ, उस पर चर्चा कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है रोज। पहले अज्ञे जी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को, निधन 4 अप्रैल 1987 को। जन्म स्थान उनका है कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, लेकिन ये मूल निवासी थे करतारपुर, पंजाब के। माता इनकी थी बेयंती देवी, पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो मात्र एक रचना के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुए। और इनका 2 भाग में एक उपन्यास था, शेखर एक जीवनी। प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा बाबरा अहेरी इनका प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद हरी घास पर क्षण भर भी इनका नाटक है। अब इस कहानी के बारे में। ये कहानी 1934 ईस्वी में लिखी गई थी और ये साहित्य या आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा रखते हैं। और ये प्रमुख कवि भी थे, कथाकार भी थे, विचारक भी थे, पत्रकार भी थे और साथ साथ उपन्यासकार भी थे। तो अब इस कहानी के बारे में। रोज शब्द जो है हम लोग प्रायः उपयोग इसका करते हैं। तुम रोज़ खाते हो, तुम रोज़ पढ़ते हो, उसके बच्चे रोज़ लड़ते हैं, उसे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। रोज़ शब्द बार बार इस कहानी में आया है और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक रोज है। कहानी 3 भागों में लिखी गई है। पहले भाग में एक महिला है मालती, जिसकी शादी हुई है महेश्वर के साथ। शादी के समय बहुत चहल पहल होती है, पति पत्नी के बीच खूब बनता है, लेकिन बाद में चलकर नारी का जब शोषण होने लगता है, उसे मानसिक रूप से जब प्रताड़ित किया जाता है तो बेचारी अंदर से टूट जाती है। मालती का पति महेश्वर एक डॉक्टर है। वह सुबह जाता है, दोपहर में लौटता है और फिर शाम में निकलता है और उसके आने की प्रतीक्षा मालती करते रहती है। घर में नमक नहीं हो, सब्जी नहीं हो या राशन नहीं हो, इसकी कोई चिंता नहीं है। वह सिर्फ आदेश देना जानता है और मालती बड़ा ही कड़वा अनुभव करती है। उसे एक तरह से जीवन में शून्यता आ गई है। मालती के यहाँ एक अतिथि आता है और वह अंदर से इतना विचार में खोए रहती है कि अतिथि कुछ भी प्रश्न करता है तो केवल हूँ कहती है, हूँ में उत्तर देती है। मानो उसके जीवन में इतनी तीक्ष्णता है, इतना वह संक्षिप्त उत्तर देती है कि जिससे अतिथि को भी लगता है कि ये कहीं विचारों में खोई हुई है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती के अंदर अंतर्द्वंद है। मानसिक स्थिति बीते बचपन की स्मृतियों में खोने में एक असंज्ञा की स्थिति है। शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10-11 बजे भोजन करती है। एक बार पति एक अतिथि के साथ बैठे गप कर रहे थे और उधर अंदर मालती बर्तन मांज रही थी। छोटा बच्चा
खाट पर से नीचे गिर जाती है, रोने लगता है। लेकिन वो क्या करे, वो बर्तन मांज रही है, फिर उसे खाट पर रखती है और कुढ़ जाती है। क्या बच्चे का संभालना केवल स्त्री का दायित्व है? क्या पति केवल बच्चे को जन्म देने वाला होता है? बच्चों के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है? सोचती है और सोच सोच कर चिढ़ जाती है। और यही रोज दिनचर्या है, रोज होता है ऐसा ही। और कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर को यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे रोगियों की टांग काटने, उसके मरने के नित्य चिकित्सा का करना पड़ता है। चिकित्सा कर्म का पता चलता है कि उस अस्पताल में आदमी मर रहा है, पर अज्ञे का ध्यान उस रोगियों पर नहीं, उस महेश्वर पर नहीं, बल्कि मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठे गपशप कर रहे हैं, चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर वही रोज की तरह बर्तन मांजती रही। अतिथि ने अचानक कहा कि देखो आम लाओ। वो अखबार के छोटे से टुकड़े में आम लपेट कर लाती है। मतलब उस घर में अखबार भी नहीं आता, जबकि पति डॉक्टर है। देखता है महेश्वर अखबार के उस टुकड़े को ध्यान से, लेकिन उसे यह भी नहीं समझ में आता कि ये अखबार के जो पन्ने हैं, उसे प्रतिदिन अगर मालती को मिले तो थोड़ा सा तो मनोरंजन होगा। और कहानी एक रोचक मोड़ पर तब पहुंचती है जब महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर जब लाने के लिए कहता है और टूटे अखबार के पन्ने में वो लपेट कर लाती है। उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है और उसे तब होश आता है कि आखिर उसकी पत्नी में जिजीविषा तो है, लेकिन फिर अपने विचारों में महेश्वर खो जाता है, अपनी कर्तव्यपरायणता को भूल जाता है और पत्नी का कर्तव्य होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वही वह सोचता रहता है। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। अब आप इस कहानी को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक इस कहानी के बारे में लोग जानें। परीक्षा का समय है। और दोस्तों, अगर किसी तरह का आपको नहीं समझ में आया हो तो हमारे पास कमेंट के द्वारा बताएं कि ये कहानी कैसे लगी। जय जगत, जय हिंद।